जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे ये जो वाईबादी का मसला जो हमारे जानवरों में आमतौर पे हम देखते हैं, या साड़ू शाड़ू के मसाइल। हमारे जो छोटा फार्मर है उसके जानवरों में बहुत ज़्यादा ये इस तरह के मसाइल जो है वो देखने को मिलते हैं कि जानवरों को वाईबादी हो गई है जी। वाईबादी क्या जी, जानवर के गोबर में से स्मेल आ रही है, जानवर खाना पीना कम कर गया है, जानवर दूध की प्रोडक्शन जो है वो अपनी वो उसकी कम हो गई है। तो इसी तरह काफ़ी सारे इसके जो हैं वो जो सिम्टम्स हैं वो शो होते रहते हैं हमारे जानवरों में, और ये अक्सर ये बड़ा एक आम मसला है जो हमारे छोटे फार्मर्स को फेस करना पड़ता है डेली बेसिस के बुनियाद पे। एक जानवर ठीक हो रहा है तो क्या जी दूसरे को वाईबादी होगी, दूसरा ठीक हो रहा है तो तीसरा जो है वो उसको ये मसला हो गया। टॉपिक के ऊपर जो है वो आज का सेशन में मैं बात करूंगा आप दोस्तों के साथ कि ये वो मसाइल हैं जो कि हमें खुद अपने सिस्टम के अंदर जो है ये इन मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था। जानवरों को वाईबादी होती थी, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है कोई ना कोई हम मिसाला दे रहे होते थे, मुख्तलिफ मसाले काढ़े वो बना बना के तो अपने जानवरों को देते थे, लेकिन फिर भी जो है ये वक्ती हल होता था, लेकिन मुकम्मल तौर पे इस मसले से जो है वो छुटकारा नहीं मिला। साड़ू के मसाइल बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर अब पॉइंट ये है कि हमें कैसे इन मसलों से छुटकारा मिला। तो मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा जो है एक तरीका बताने जा रहा हूँ इस सेशन के अंदर कि आप अपने जानवरों को डेली की बुनियाद के ऊपर 40 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करवाएं। कोई भी अच्छा टॉक्सिन बाइंडर किसी अच्छी कंपनी का इंपोर्टेड हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। हम अपने बड़े जानवरों में जो है वो 40 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर का भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। 50 से 60 ग्राम, चाहे वो साइलेज खा रहे हैं या चाहे वो सब्ज चारा खा रहे हैं, जो भी वंडा शंडा तो साथ ज़ाहिर है वो भी जो मिल्किंग वाले जानवर, दूध वाली जो गायें उनको डाला जाता है। तो 50 से 60 ग्राम जो है वो हम उनको मीठा सोडा दे रहे हैं, और मिनरल मिक्सचर इसी तरह बड़े जानवर को जो 100 से 120 ग्राम 130 ग्राम मिनरल मिक्सचर, वो पंजाब लाइव स्टॉक वाला, वो मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर वो शेयर कर चुका हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी तस्वीर भी मैं जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल हम तकरीबन को 2-2.5 साल हो गए हमें, हमने ये वाली तीनों चीज़ें जो है अपने जानवर की खुराक का इसको लाजमी हिस्सा बना लिया। और आप यकीन करें कि जिस दिन से इन तीन चीज़ों को हमने अपने जानवरों की खुराक में शामिल किया है, हमें ये जो मसाइल जिनका मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि साड़ू का मसला पिछले 2 या 2.5 सालों में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमारी एक गाय को साड़ू हुआ है। उसके अलावा साड़ू के मसले से हमें छुटकारा मिल गया, वरना जानवरों के थन ही नहीं पूरे होते थे। एक का ठीक होता था दूसरे का खराब, दूसरी का ठीक होता था तो तीसरी का जो है वो खराब हो जाता था। और इसी तरह वाईबादी का मसला, अब मुझे नहीं याद कि हमने लास्ट टाइम किस जानवर को का उसको मुंह पकड़ के तो हमने उसको कोई प्याज और मिर्चें और अदरक और ये मतलब सब्ज मिसाले और हरे मिसाले और अपना काढ़े देसी बना बना के हमने देना छोड़ दिया। 2-2.5 साल में मुझे नहीं याद पड़ता जब से हमने ये तीन चीज़ें देना शुरू की हैं, मिनरल मिक्सचर, टॉक्सिन बाइंडर और मीठा सोडा। इनकी डोजेज भी मैंने आपको बता दी हैं। जिस डोज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी अगर आप किसी डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं या किसी कोई वेटरेरियन जो है वो आपको अगर गाइड कर रहे हैं तो आप उनके मशवरे से शुरू कर लें। करीबी अपना डॉक्टर जो भी आपके लाइफ स्टॉक का डॉक्टर हैं अगर नज़दीकी हॉस्पिटल में, तो उनसे मशवरा कर लें कि हम किस डोज के अंदर अपने जानवरों को ये वाली चीज़ें दें। लेकिन मुख्तसर ये कि ये तीनों चीज़ें अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बना लें अपने जानवरों की। बेशक उसको वनडे में मिक्स करके दे दें, बेशक वैसे साइलेज वगैरह के ऊपर या खुराक के ऊपर वैसे अगर आप धूड़ा करके जो है वो देना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप दे सकते हैं। लेकिन उसको अगर खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएंगे तो इन मसाइल से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये जानवरों के मुंह पकड़ पकड़ कर उनको मिसाले और इन देसी मिसालों से आपकी जान छूट जाएगी। और दूसरी बात यह कि मैं ने हिसाब इसका निकाला है, ये कोई तकरीबन 30 रुपए पर डे का खर्चा बनता है हमारा। एक जानवर का एक दिन का 30 रुपए, तो एक दिन का एक जानवर का 30 रुपए खर्च, मतलब कि एक पाव दूध की कीमत भी नहीं है। तो इतने में अगर हमारे जानवरों का हमारा ये वाला जो मसाइल हैं ये जिनका मैंने जिक्र किया है पहले, इन मसाइल से अगर हमारा छुटकारा हो जाए, हमारी जान छूट जाए इन मसाइल से, तो मेरे ख्याल में 30 रुपए एक जानवर का ज़्यादा खर्चा नहीं है डेली का। और इसके अलावा जो है आप एक और चीज़ भी देखेंगे कि जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करवाएंगे, हमने खुद नोट किया है ये अपने जानवरों के अंदर कि एक तो आपके जानवरों की सेहत बरकरार रहेगी, दूसरा जानवरों की दूध की पैदावार जो है वो भी इससे बेहतर होगी, क्योंकि जानवरों की जो खुराक की इनटेक है, जानवर खुराक को ज़्यादा बेहतर तरीके से खाता है, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से ख़ासतौर पर जो मीठा सोडा है इसके अंदर, उससे जानवर को मैदे की तेज़ाबियत जो है उससे वो बचा रहता है। तो ज़ाहिर है जब मैदे की तेज़ाबियत उसको
ह्यूमन में उसकी तेज़ाबियत नहीं होगी तो जानवर ज़्यादा खुराक खाएगा, और ज़्यादा खुराक इंटेक की वजह से वो दूध की प्रोडक्शन भी अपनी बढ़ाएगा। अगर जानवर के नस्ल के अंदर दूध है तो वो बढ़ाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो जानवर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब जानवर के हीट में आने की, जानवर के हमला होने की सलाहियत जो है, उसका कंसेप्शन रेट जो है वो भी इससे इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। आपको वो भी नज़र आएंगी, ये वाली चीज़ें होती हुई। उसके बाद जो जानवर का जो BCS है वो इम्प्रूव होगा, जो बॉडी कंडीशन स्कोर है मतलब वो इम्प्रूव होगा। जानवर की सेहत जो है वो दूध देने के बावजूद वो अपनी सेहत को जो है वो बरकरार रखेगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं जी इसके, हमने खुद ऑब्ज़र्व किया है, तो मैंने सोचा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो यही आज का सेशन था। तो हमें याद रखिएगा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।